जिस भूरा बाल को साफ करने की बात अक्सर बिहार चुनाव में होती आई है, उस भूरा बाल ने कई पार्टियों को साफ कर दिया। और मजे की बात यह है कि अगर भूरा बाल माने राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला के सीटों को जोड़ दिया जाए इस बार विधानसभा में, तो वो कुल मिलके 71 होता है। और मजे की बात यह है कि पूरा महागठबंधन का खेमा मिलके भी इसका आधा सीट भी नहीं ला पाया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह है भूरा बाल का पावर। ये बाल कितने उखाड़ने आए, खुद उखड़ गए। इस बार इस बात को जो है वो कहीं ना कहीं सह भी मिल गया, इस बात को जो है वो कहीं ना कहीं बल भी मिल गया। अब देख लीजिए, सवर्ण समाज में आता कौन कौन है? राजपूत आता है, भूमिहार आता है, ब्राह्मण आता है और कायस्थ आता है। इन चारों को सवर्ण कहा जाता है और इन चारों के ऊपर खूब राजनीति भी की जाती है कि इन जनरल कैटेगरी वालों को लेके कई सारे बातों के ऊपर जो है इनको घेरा भी जाता है। लेकिन इस बार दिखा राजपूतों का पावर, भूमिहारों का पावर, ब्राह्मणों का पावर, और वहीं पे अगर कायस्थ की बात की जाए तो कायस्थों का पावर। और इन लोगों ने बता दिया कि भाई साहब देखिए, भूरा बाल साफ नहीं हो पाएगा, गलत है। और इस बार वो कुछ लोग ये भी कह रहे थे आरजेडी की तरफ से कि ये जो चार जात है, ये लोग अब जो है वो पीछे से ही राजनीति करे, बाकी इन लोगों को फ्रंट में कभी आने का मौका नहीं मिलेगा। लीजिए भाई साहब, फ्रंट में आ गए और फ्रंट में ऐसे आए कि पूरा महागठबंधन को अगर जोड़ दिया जाए, महागठबंधन का खेमा अगर जोड़ा जाए तो कुल कितनी सीटें होती हैं? 35 सीटें। वहीं पे अगर टोटल अगर बात किया जाए सवर्णों का, तो भूमिहार कितना है? भूमिहार हो गए आपके 23, भूमिहार 23 हो गए। राजपूत की अगर बात की जाए तो राजपूत हो गए 32। वहीं पे अगर ब्राह्मण की बात की जाए तो इस विधानसभा में ब्राह्मण विधायक कितने हैं? 14। और वहीं पे अगर कायस्थ की बात की जाए तो कायस्थों की विधायकों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 कायस्थ के विधायक, 14 ब्राह्मण के विधायक, 32 राजपूत के विधायक और 23 भूमिहार के विधायक अगर जोड़ दिया जाए तो इस सब का टोटल आंकड़ा निकल के आता कितना है? ये होता है 71 सीट। और अगर यहीं पे महागठबंधन की बात की जाए तो चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो और बाकी इनके तमाम घटक दल हो, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो इनका कुल आंकड़ा पहुंचता है 35। और ये बातें बता रही है कि भाई साहब आपकी बड़ी बड़ी पार्टियां होंगी, और ये सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां रही हैं कभी बिहार में, कभी अपने टाइम काल में। और अगर आरजेडी की बात की जाए तो वो आज तक था। लेकिन यही बात है कि भाई साहब कब क्या बोलना है ये सीखना बड़ा जरूरी होता है। अब आरजेडी के कई मंचों से इस बात का नारा लगा कि भूरा बाल साफ कर दो। अशोक महतो ने भी सरेआम मीडिया के सामने आके कह दिया था कि हाँ भूरा बाल साफ कर दो। और स्थिति देख लीजिए, भूरा बाल ने कई पार्टियों को साफ कर दिया। वीआईपी का तो कोई भी सीट नहीं आया ना, वीआईपी तो साफ ही है। इसी तरीके से कई पार्टियां मतलब एक सीट के लिए तरसती हैं। और कांग्रेस की बात की जाए तो भाई राहुल गांधी जो है वो नदारत है अब बिहार से। राहुल गांधी बोरिया बिस्तरा पैक है और वो सोच रहे हैं कि अपना सामान बांधे, इस सोच में हूं कि जो कहीं के नहीं रहते वो कहां जाते हैं। ऐसी स्थिति राहुल गांधी की है। तेजस्वी यादव तो अभी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं कि भाई साहब किस तरीके से सदमे से बाहर आया जाए। और यहाँ पे सवर्णों ने मिलके वो बड़ा गेम पलटा है कि भाई ये बता दिया है कि चाहे प्रखंड हो या जिला, सवर्णों से हिला। इस तरीके का माहौल इस बार बिहार चुनाव में हुआ है। 71 सीटें जीत लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और कहा क्या जाता है कि भाई आप जो है वो मात्र 10% हैं। 10% होने के बाद भी अगर बात किया जाए तो 25% से अधिक सीटों पे कब्जा कर लेना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 25 क्या 30% से अधिक सीटों पे कब्जा सवर्णों का है। और ये सारी बातें बता रही है कि भाई साहब आसपास कोई नहीं है। सवर्णों ने एक बार फिर से माहौल सेट कर दिया और ये साबित भी कर दिया कि वो लोग जो लोग कह रहे थे कि भूरा बाल साफ कर दिया जाए, उन लोगों को सही समय पे ये बात समझनी पड़ेगी कि भूरा बाल साफ नहीं होगा। भूरा बाल उखाड़ने वाले खुद उखड़ जाएंगे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।